हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं DU B.Ed 2021 एडमिशन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, IGNOU B.Ed 2021 एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं जनवरी मंथ से। बट बहुत सारे बच्चों का कहना है कि IGNOU एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं B.Ed के, बट DU के कब होंगे। तो इस बारे में बच्चों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो उसी से रिलेटेड हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि DU B.Ed एडमिशन कब स्टार्ट होंगे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ सारे इंस्ट्रक्शंस, क्या नोटिफिकेशन है DU की तरफ से B.Ed 2021 को लेकर। यहाँ पर हमें बताया गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी B.Ed एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ मे। यहाँ हमें क्लियरली बता दिया गया है कि DU यूनिवर्सिटी के B.Ed एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट वीक ऑफ मे से रिलीज किए जाएंगे। बट यहीं पर अगर हम IGNOU की बात करें तो हमारे जनवरी मंथ में ही एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए जाएंगे। जनवरी हाफ मंथ हो चुका है, कुछ ही दिनों में जो एप्लीकेशन फॉर्म है IGNOU के वो रिलीज हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर आप DU में एडमिशन कराना चाहते हैं, B.Ed करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आपको वेट करना होगा। अगर आप IGNOU से करना चाहते हैं तो भी आपको बस थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि जनवरी मंथ में आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम आगे बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन की। तो आज की वीडियो में हम और क्या क्या बातें डिस्कस करने वाले हैं DU के बारे में। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DU B.Ed 2021 अपडेट्स कि क्या क्या अपडेट्स बताई गई हैं एंड इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग B.Ed प्रोग्राम। DU की तरफ से कौन कौन से इंस्टीट्यूट ऑफर किए गए हैं B.Ed प्रोग्राम के लिए। देन थर्ड, DU B.Ed 2021 इम्पोर्टेंट डेट्स कि क्या क्या इम्पोर्टेंट डेट्स होने वाली हैं DU B.Ed 2021 की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे एंड DU B.Ed एडमिशन 2021 एप्लीकेशन फ़ीस कि हमारी क्या फ़ीस होने वाली है, रिजर्व्ड कैटेगरी को कुछ कंसेशन मिलेगा फ़ीस में या नहीं, एंड सिलेक्शन प्रोसेस जो कि मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग है आज की वीडियो में, जो कि हम बहुत डीपली डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होने वाला है, किन किन बच्चों का किस तरह से B.Ed में एडमिशन होगा, एंड एग्ज़ाम पैटर्न, एडमिट कार्ड, आंसर की, रिजल्ट, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट थिंग जो है, काउंसलिंग किस तरह से होगी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एंड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है B.Ed की, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगी कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगा और आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड जिन बच्चों को अभी तक DU B.Ed के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उन बच्चों तक ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो में। तो अपडेट हम जान लेते हैं। तो यहाँ हमें यही अपडेट दी गई है कि जो हमारे एप्लीकेशन फॉर्म है DU B.Ed 2021 के, वो फर्स्ट वीक ऑफ मे 2021 में रिलीज़ किए जाएंगे। तो इसी वेबसाइट पर आकर जब आप एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा, देन आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हम आगे जान लेते हैं इंस्टीट्यूट ऑफरिंग B.Ed प्रोग्राम कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट ऑफर किए जाएंगे B.Ed प्रोग्राम के लिए। फर्स्ट इंस्टीट्यूट है लेडी इरविन कॉलेज,
जो कि वुमेन्स के लिए है, मीन्स गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ इसमें अपना एडमिशन नहीं ले सकते। देन सेकंड है महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, तो ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का होगा। एंड श्याम प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन, तो यह भी वुमेन्स के लिए है। देन फोर्थ कॉलेज है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, तो यह भी कोएड होगा, मीन्स गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अभी तक सिर्फ यही इंस्टीट्यूट ऑफर किए गए हैं, बट अभी मई में बहुत ज़्यादा टाइम है, तो अब आगे और भी इंस्टीट्यूट ऑफर किए जा सकते हैं। तो जैसे ही और इंस्टीट्यूट ऑफर किए जाएंगे तो हम फिर से उसके बारे में डिस्कस करेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। सो आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट डेट्स जान लेते हैं। सो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट वीक ऑफ मई 2021, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड अगर लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वीक ऑफ जून 2021। सो टोटल हमें 1 मंथ का टाइम मिलेगा अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। देन जो लिस्ट रिलीज की जाएगी एंट्रेंस एग्ज़ाम बेस्ड है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना होगा। तो कौन कौन बच्चा एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होगा उसकी भी लिस्ट एक रिलीज की जाती है। तो उस लिस्ट को जून 2021 में ही रिलीज किया जाएगा। एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम लास्ट वीक ऑफ जून में कंडक्ट करवाया जाएगा। देन काउंसलिंग जो होगी आपकी वो जुलाई 2021 में होगी। एंड फर्स्ट काउंसलिंग ये आपकी बताई गई है वो भी जुलाई में होगी। एंड पेमेंट जो आपको देनी है बीएड प्रोग्राम की वो भी जुलाई में। सो मोस्ट ऑफ द जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो जुलाई में ही हो जाएगा। मीन्स आपकी काउंसलिंग हुई, फीस पेमेंट हुई एंड लिस्ट ऑफ जैसे सेकंड काउंसलिंग होगी, किन किन बच्चों का एडमिशन हो पाएगा, तो ये सारा जो वर्क होगा वो जुलाई में ही हो जाएगा। और कुछ इम्पोर्टेंट वर्क होता है जो कि आप देख सकते हैं, वो सब यहाँ इम्पोर्टेंट डेट्स सभी दी गई हैं। सो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी भी डेट से रिलेटेड कि यह काम कब होगा हमारा। सो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और आगे जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग है, क्योंकि विदाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जाने आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते। क्योंकि आपको पता होगा कि आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं, तभी आप फॉर्म फिल कर पाओगे। तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। Candidates must have done graduation with at least 50% marks, तो 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होना कंपलसरी है। अगर इससे थोड़े भी कम होते हैं, मीन्स 49% भी आपके मार्क्स आए हैं ग्रेजुएशन में, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे DU/B.Ed 2021 के लिए। And second thing, master degree in discipline like science, humanities, social science and acquired a degree in technology and engineering will also be eligible to apply. आपने ग्रेजुएशन में जो भी डिसिप्लिन सब्जेक्ट चूज किया है उसकी एक मास्टर डिग्री होना कंपलसरी है। आपके पास कोई टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग की डिग्री भी हो सकती है, देन आप एलिजिबल होंगे। थर्ड थिंग हमें यहाँ बताई गई है स्पेशलाइजेशन इन मैथ्स एंड साइंस विद एटलीस्ट 50% मार्क्स में ऑल्सो अप्लाई फॉर द एग्ज़ाम। सो अगर आपने मैथ्स में या साइंस में स्पेशलाइजेशन की है 50% मार्क्स से, तो आप उस बीएड में अप्लाई कर सकते हैं। एंड कैंडिडेट मस्ट बी 21 ईयर ओल्ड, तो यहाँ एज लिमिट बताई गई है कि 21 ईयर आपकी एज होना कंपलसरी है। अगर इससे कम होती है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि बीएड फॉर्म फिल करते टाइम एज प्रूफ भी इम्पोर्टेंट होता है। देन लास्ट हमें थिंग दी गई है, देयर इज एन एज रिलैक्सेशन of 5% for those who are visually challenged, तो विजुअली चैलेंज जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 5% रिलैक्सेशन होगा उनकी एज में। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे DU/B.Ed एडमिशन 2021। तो इसमें हमें सारी इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं, तो यह आप खुद पढ़ सकते हैं। मीन्स हमें बताया गया है कि जो
एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो ऑनलाइन मोड में ही होगा, ऑफलाइन आप अप्लाई नहीं कर सकते। बट अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्ज़ाम की तो वो आपका ऑफलाइन ही होगा। ऑनलाइन मोड में आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। देन एप्लीकेशन फ़ी की, आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसकी फ़ीस कितनी होगी। सो द एप्लीकेशन फीस for candidates belonging to OBC category to pay 500 rupees along with application form। तो OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 500 रुपीज़ फीस है। एंड अगर हम रिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें तो 250 रुपीज़ उनकी फ़ीस होगी। तो अब हम सिलेक्शन प्रोसेस जान लेते हैं कि किस तरह से आपका सिलेक्शन किया जाएगा DU B.Ed 2021 में। द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी बेस्ड ऑन द रिटन एंट्रेंस टेस्ट। तो मेरिट बेस्ड एडमिशन नहीं होने वाला है आपका, यहाँ रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम है। एंड सीट विल बी अलॉटेड टू कैंडिडेट्स to different institution on the basis of the candidate's performance in the entrance test. Subject category depending on the rank in the merit list of their respective category and performance of the college। तो आप जिस तरह से अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर करते हैं, जिस तरह से आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में आंसर देते हैं, उस पे जो भी मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपका एडमिशन होगा। तो कोई मार्क्स बेस्ड नहीं है, मीन्स आपके 10th 12th या ग्रेजुएशन में सिर्फ एक लिमिट है कि 50% से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए। बट बेस्ड जो एडमिशन है वो आपका एंट्रेंस बेस्ड है। जिस तरह से आप अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा इसके ऊपर भी हम एक डिस्कस कर लेते हैं। मोड ऑफ एग्ज़ाम पेन एंड पेपर मोड। ऑफलाइन एग्ज़ाम है पेन एंड पेपर मोड का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 400 हैं। बट यहीं अगर हम कंपैरिजन करें इग्नू से तो इग्नू का जो एग्ज़ाम पैटर्न है एंट्रेंस एग्ज़ाम का उसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मीन्स 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा। बट यहाँ 400 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा। एंड ड्यूरेशन दोनों की सेम है, 2 आवर्स यहाँ भी एंड 2 आवर्स इग्नू में भी होगा। लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में आपका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा। एंड सेक्शन देयर विल बी 3 सब्जेक्ट एज टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज एट द स्कूल लेवल एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो आप ये सब्जेक्ट हैं आपके जो सेक्शन होंगे वो 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड होंगे। एंड अगर आप इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में नहीं पता, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। एंड उस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरह से आपको B.Ed इग्नू में एडमिशन लेना है 2021 में, उसका क्या क्या प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होगा, तो उन सभी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे आपके मल्टीपल चॉइस होंगे। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। एंड जो आप गलती करने मीन्स अगर आप 4 आंसर गलत करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो आपका एक आंसर कट कर दिया जाएगा। सो नेगेटिव मार्किंग है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, किस किस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यहाँ DU B.Ed 2021 एंट्रेंस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। तो सब्जेक्ट के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको अगेन बता देती हूँ। सब्जेक्ट नॉलेज एट द स्कूल लेवल, जो आपने 9th एंड 10th में स्टडी की है स्कूल में, उसके ऊपर भी आपसे 240 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो आपको 9th एंड 10th की बहुत अच्छे से स्टडी करनी है अगर आपको B.Ed में एडमिशन लेना है तब। एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के 80 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे।
एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हिंदी एंड इंग्लिश जो भी आप चूज़ करते हैं उसके आपसे 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 हो गए, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा। एंड एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड कैन डाउनलोड द कैंडिडेट कैन डाउनलोड द एडमिट कार्ड फ्रॉम द मेन ऑफिशियल वेबसाइट। तो DU की मेन ऑफिशियल वेबसाइट से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। एंड मेक श्योर टू टेक एन ID प्रूफ व्हेन मूविंग टू द एग्जामिनेशन हॉल फॉर अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन। तो यहाँ बताया गया है कि जब आप अपना एंट्रेंस एग्जाम देने एग्जाम हॉल में जाएं तब आपके पास आपका ID प्रूफ होना ज़रूरी है। आंसर की बात करें कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे देंगे, फाइनली अपना एग्ज़ाम सबमिट कर देंगे तो उसके 24 आवर्स बाद जो आंसर की है वो ऑनलाइन रिलीज कर दी जाएगी। तो आप चेक कर सकेंगे कि आपसे कहाँ गलती हुई है, कौन सा आंसर आप गलत टिक करके आए हैं, ये है सब। एंड रिजल्ट जो है आपका जुलाई में डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग होगी आपकी, जैसे कि मैंने आपको बताया था काउंसलिंग के लिस्ट रिलीज की जाएंगी। जो जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करेंगे तो उसी के ऊपर ये लिस्ट रिलीज होगी। तो जब आपको काउंसलिंग के लिए जाना है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके इम्पोर्टेंट होंगे वो हम बात कर लेते हैं। सो हाई स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, मार्कशीट ऑफ ऑल 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, जो आपके ग्रेजुएशन के 3 ईयर्स हैं उन तीनों ईयर्स की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड द डिग्री ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम, जो आपने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया है उसकी डिग्री होनी चाहिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर अथॉरिटी इन ऑर्डर टू क्लेम फॉर रिजर्वेशन, अगर आपने रिजर्वेशन के लिए क्लेम किया है तो उसका डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ द लास्ट अटेंड इंस्टीट्यूट, जो आपने लास्ट कॉलेज छोड़ा है उसके आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इफ़ द पर्सन इज इन सर्विस, अगर आप कोई जॉब करते हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपका ID प्रूफ, प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड टू लेटेस्ट फोटोग्राफ, तो यह सारे डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ सीट्स की तो ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए बताया गया है। साइंस, अगर आपने साइंस साइड से अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो उसके लिए टोटल सीट्स 35 होंगी। एंड अगर लैंग्वेज से की है, लैंग्वेज ली थी आपने कोई तो 27 सीट्स हैं। सोशल साइंस ली थी आपने देन 35% सीट्स हैं। एंड अदर सब्जेक्ट जैसे कि कॉमर्स, फिजियोलॉजी एंड सोशोलॉजी तो उसके लिए 13 सीट्स हैं। एंड अगर लैंग्वेज की बात करें तो टोटल 4 सीट्स हैं हमारे पास। एंड होम साइंस की 100 सीट्स। तो ये आप देख सकते हैं टोटल सीट्स हमें बताई गई हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ही आप अपने फॉर्म फिल कीजिएगा। देन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें दिए गए हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म DU की ऑफिशियल वेबसाइट पर फिल करना है। एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले प्रोस्पेक्टस को आप ज़रूर पढ़ें। जैसे ही प्रोस्पेक्टस रिलीज़ होगा तो उसके ऊपर भी हम एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि प्रोस्पेक्टस मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग है। हर चीज़ के लिए आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो उसका एक प्रोस्पेक्टस रिलीज़ किया जाता है कि जिससे आप कोई गलती ना कर पाएँ। बट बच्चे यही गलती करते हैं कि प्रोस्पेक्टस को नहीं पढ़ते हैं। सो आप अपना फॉर्म फिल करते टाइम अपने प्रोस्पेक्टस ज़रूर पढ़ें। एंड अपना एग्जामिनेशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट ज़रूर निकलवा लें, क्योंकि बच्चे प्रिंट आउट नहीं निकलवाते हैं और उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता है उनका फॉर्म फिल करने का। सो फाइनली जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी DU B.Ed से रिलेटेड। सो अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो लाइक ज़रूर करें। एंड मैं आपको फिर यही सजेस्ट करूँगी कि जिन बच्चों को अभी तक DU B.Ed के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उन बच्चों तक ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। सो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फिलो।